Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 12 class 5 chapter name clear sky. Clear होता है साफ, sky होता है आसमान, साफ आसमान। ये के बारे में हम अब पढ़ेंगे। NCERT की बुक है। ट्रांसलेशन हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। तो यहाँ पे है स्कूल गोट ओवर अर्ली। स्कूल गोट ओवर मतलब स्कूल की जल्दी छुट्टी हो गई थी, अर्ली जल्दी। इन द आफ्टरनून दोपहर में, इट्स सेल्फ स्वयं में, बिकॉज ऑफ सम ट्रबल कुछ मुसीबतों के कारण। बिकॉज होता है क्योंकि, सम होता है कुछ, मुसीबत ट्रबल होता है मुसीबत। इन द नियर बाई पास के टाउन कस्बे में, पास के कस्बे में कुछ मुसीबत के कारण स्कूल की छुट्टी जल्दी हो गई थी दोपहर में ही। एट टाइम उस समय, लाइक दिस ऐसा लग रहा था, द मोमेंट जो पल है, शिवांगमी लड़की का नाम है, गोट होम घर पहुंची, सी वुड रश टू द बैक साइड ऑफ द हाउस उसको अपने घर के बैक साइड में पीछे का जो हिस्सा होता है उसमें भीड़ दिखाई दी। सी वुड रस होता है भीड़। टू हर फादर वर्कशॉप, फादर होता है पिता, वर्कशॉप होता है जो जिस पे उसके पापा काम करते थे, तो जो उनकी वर्कशॉप थी काम करने वाली, ठीक है, तो उस पे उसके पापा थे। हर फैमिली हैड बीन स्कल्प्टर, हर फैमिली उसका परिवार, स्कल्प्टर होता है मूर्तिकार। फोर जनरेशन, जनरेशन होता है पीढ़ी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी उनका परिवार मूर्तिकार था, मतलब मूर्तियाँ बनाता था। हर फादर एंड ग्रैंड फादर वुड बी चीजलिंग, चीजल होता है छीनी मारना, ठीक है, उसके पापा और उसके दादाजी वुड बी चीजलिंग समथिंग ऑन वुड, वुड होता है लकड़ी, स्टोन होता है पत्थर, मतलब पत्थर और लकड़ी पे कलाकारी मूर्तियाँ बनाते थे छीनी मार के, ठीक है। मेकिंग स्कल्प्टर, स्कल्प्टर होता है मूर्तियाँ। फोर टेम्पल, टेम्पल होता है मंदिर। हाउस घर, ऑफिस दफ्तर, गार्डन बगीचा। मंदिर, घर, दफ्तर और बगीचों के लिए उनके पापा क्या करते थे, मूर्तियाँ बनाते थे। सम टाइम कुछ समय, दे पेंटेड ह्यूज वुडन चैरियोट, चैरियोट होता है रथ, ठीक है। दे पेंटेड पेंट कर रहे थे, ह्यूज बड़े, वुडन लकड़ी का एक रथ था, एंड समटाइम दे मेड फिगर फ्रॉम क्ले, और फिगर होता है बनाना, क्ले होता है मिट्टी, और मिट्टी से उस पर कुछ बना रहे थे। शिवागमी लॉन्ग टू टच द चीजल, शिवागमी जो लड़की है, टच होता है छूना, चीजल होता है छीनी, उस छीनी को छूना चाहती थी, मतलब छूने लगी। बट हर ग्रैंड फादर वुड ऑलवेज चेज हर, लेकिन उसके दादाजी हमेशा उसको उसका पीछा करते। चेज मतलब पीछा करना या फिर देखना। अवे द मोमेंट उस पल को, सी केम इन टू द वर्कशॉप जब वो वर्कशॉप पर आती थी, ठीक है, तो मतलब उसके दादाजी हर टाइम उसका पीछा करते थे कि जब भी वो वर्कशॉप पर आती थी। वट वर्क डज ए गर्ल, एक लड़की का क्या काम होता है, हैव हेयर यहाँ पर, ही वुड आस्क उसने पूछा, ठीक है, दादाजी उससे पूछते हैं कि एक लड़की का यहाँ पे क्या काम है। सी वुड लुक एट हर फादर, वो अपने पिता की तरफ देखी। ही वुड रिमेन क्विट, कुछ समय के लिए वो चुप रही। हर मदर हैड एक्सप्लेन दैट गर्ल वर नोट टोट हाउ टू स्क्लेप्ट, हर मदर हैड कि उसके माँ ने कहा था, माँ ने उसको विस्तार से बताया था, एक्सप्लेन होता है विस्तार से बताना, दैट गर्ल लड़की को, वर नोट टोट, टोट होता है टीच की सेकंड फॉर्म में, टोट नहीं सीखती, हाउ टू स्कल्प्ट, स्कल्प्ट होता है मूर्ति बनाना, बिकॉज दे वुड मैरी, क्योंकि उन्हें दूसरे घर जाना होता है शादी करके, वैन दे ग्रू अप, जब वो बढ़ती हैं, एंड मूव अवे टू अनदर फैमिली, और दूसरे फैमिली परिवार में वो चली जाती हैं। मतलब उसको याद आया कि एक समय के लिए वो चुप हो जाती है, कौन, शिवागमी, और उसे याद आता है कि उसकी माँ ने एक बार उसे एक्सप्लेन किया था, विस्तार से बताया था कि लड़कियाँ जो मूर्ति बनाने का काम है वो नहीं सीखती। क्यों नहीं सीखती, क्योंकि शादी करके उन्हें दूसरों के घर में जाना होता है, ठीक है। देन द सीक्रेट ऑफ द आर्ट, सीक्रेट होता है रहस्य, आर्ट होता है कला, वुड बी पास ऑन टू दैट फैमिली, और जो ये कला का रहस्य है वो उनकी फैमिली में एक दूसरे से पास होता रहता है, मतलब एक के बाद एक ऐसे सीखते रहते हैं। आज उसके पहले उसके दादाजी ने किया, फिर उसके पापा ने किया, फिर आगे चल के उसका भाई करेगा। बट आई विल ऑलवेज, परंतु मैं हमेशा, लिव हेयर विद यू, लिव हेयर विद यू, मैं हमेशा यहाँ पे रहूँगी। शिवागमी हैड प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्ट होता है विरोध करना, शिवागमी ने विरोध करते हुए कहा कि मैं तो हमेशा यहीं पे रहूँगी। इट वाज ए क्लाउडी आफ्टरनून, यह बादलों वाला दिन था, क्लाउडी होता है बादल, बादलों वाली दोपहर थी। शिवागमी हैड वाज फिल्ड विद दीज थॉट, शिवागमी के दिमाग में बस यही चल रहा था, यह सोच रही थी, एज सी वॉक होम, जब वो घर जा रही थी, ठीक है, मतलब घर जाते जाते उसके दिमाग में यही चल रहा था। इट बिगिन टू ड्रीजल, ड्रीजल होता है बूंदाबांदी, ठीक है, हल्की बारिश होना, तो वो हल्की हल्की बारिश शुरू हुई। एंड सी सा हर फादर, उसने अपने पापा को देखा, कमिंग टूवर्ड, उसकी तरफ आ रहे थे, हर विद ए एन अम्ब्रेला, जो छाता लेकर उसकी तरफ आ रहे थे।
कम अंडर द अम्ब्रेला, अम्ब्रेले के नीचे, छाते के नीचे आ जाओ, ही सैड, उसके पापा ने कहा। दे बिगिन वॉकिंग, वो चलना शुरू कर दिया उन्होंने। शिवागमी रेयरली गोट ए चांस टू टॉक विद हर फादर लाइक दिस, शिवागमी को कम ही मौका मिलता है अपने पापा के साथ ऐसे बात करने का या फिर साथ चलने का। वॉक होता है साथ चलना। फादर, सी बिगिन सॉफ्टली, सी बिगिन सॉफ्टली, कोमलता से शुरू किया। यू नो माई फ्रेंड सुसई एट स्कूल, क्या आप जानते हैं कि मेरी फ्रेंड सुसई स्कूल में मेरे साथ पढ़ती है। दे हैव टू वॉक ए लॉन्ग वे टू ऑफर प्रेयर, दे हैव टू दे हैव टू वॉक ए लॉन्ग, उन्हें एक लंबी दूरी तय करनी होती है। टू ऑफर प्रेयर, प्रार्थना करने के लिए, जाने के लिए, ठीक है, मतलब उसको प्रार्थना करने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है। इफ़ यू मेड दैम ए 3 or 4 फीट हाई स्टेचू, अगर आप उनके लिए 3 या 4 फीट का एक स्टैचू पुतला बना देंगे। दे कुड ऑल प्रे इन देयर नाइबरहुड, तो वो अपने पड़ोस में ही प्रार्थना कर सकती है। मतलब इसमें अपनी, ये शिवांग भी अपने पापा से बात कर रही है कि क्या आप मेरी स्कूल की फ्रेंड सुसई को जानते हो, वो बहुत दूर प्रार्थना करने के लिए जाती है। अगर आप उसके लिए एक 3 या 4 फुट की मूर्ति बना दोगे तो वो अपने पड़ोस में ही उस मूर्ति से पूजा कर लिया करेगी, प्रार्थना कर लिया करेगी। श्योर, व्हाई नॉट, हाँ क्यों नहीं, उसके पापा और उसको जवाब देते हैं। हर फादर रिप्लाई, पापा ने जवाब दिया। वी आर स्कल्प्टर, हम मूर्तिकार हैं। वी रिस्पेक्ट और रिलीजन, हम सभी धर्मों की इज्जत करते हैं। इसके पापा इसको बता रहे हैं कि हम मूर्तिकार हैं, हम सभी धर्मों की इज्जत करते हैं। फोर स्कल्प्टर, मूर्तिकार के लिए, दे आर ऑल द सेम, वो सभी एक समान है। इफ़ सुसई फादर एंड अदर टेल मी व्हाट काइंड ऑफ स्टेचू, अगर सुसई के फादर या कोई और मुझे बता दे कि किस तरह का पुतला बनाना है। दे वांट, जैसा वे चाहते हैं। आई विल मेक इट फॉर देम, मैं उनके लिए बना दूंगा, ठीक है। मतलब इसके पापा इसको बोलते हैं कि सुसई के फादर या फिर कोई और मुझे बता सकता है कि किस तरह का पुतला बनाना है तो मैं उनके लिए वो मूर्ति बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। शिवागमी नोडिड, नोडिड होता है सिर हिलाना, साइलेंटली, चुपचाप, मतलब शिवागमी धीरे से अपने सिर को हिलाती है। एज सून एज, जैसे ही, जल्दी ही। सी रिच होम, वो घर पहुंच गए। सी ड्राइड हरसेल्फ, उसने अपने आप को सुखाया। चेंज हर क्लोथ, अपने कपड़ों को बदला। एंड वो सरेंड, अपने हाथों को धोया। एंड फिट, और अपने पैरों को भी धोया। सी हर्डली फिनिश हर लंच, उसने जल्दी से, हरी होता है जल्दी से, शीघ्रता से। फिनिश होता है खत्म करना। हर लंच, अपने दोपहर का भोजन, उसने जल्दी से अपने दोपहर का भोजन खत्म किया। एंड वेंट टू द वर्कशॉप, और वर्कशॉप पर फिर से चली गई। हर फादर वाज मेकिंग ए बीड नेकलेस, ठीक है। बीड होता है मन के, मणिये बोलते हैं जिनको। नेकलेस जो गले में पहने जाने वाला हार होता है। तो उसके पापा क्या कर रहे थे, गले में पहने जाने वाले हार के मणिये बना रहा था। ओन ए स्टेचू, एक मूर्ति पर। ऑफ ए वुमेन, एक औरत की मूर्ति पर उसके पापा क्या बना रहे थे, गले में पहनने वाले हार के मणिये बना रहा था। हर ग्रैंड फादर वाज बिजी चीजलिंग, और उसके दादाजी छीनी मारने में व्यस्त थे। ए स्टेचू, एक पुतले के। दैट वाज ऑन द ग्राउंड, जो जमीन पे रखा हुआ था। अबाउट 5 or 6 अदर वर्कर वर वर्किंग टू, उनके अलावा 5 से 6 मजदूर और लगे हुए थे उस काम को करने में। शिवागमी स्टूड एंड वॉच, शिवागमी वहाँ पे खड़ी हुई और देखने लगी। व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। गो होम एंड स्टडी, तुम घर जाओ और पढ़ाई करो। स्कोल्ड हर फादर ग्रैंड फादर, स्कोल्ड होता है डांटना, ग्रैंड फादर दादाजी, उसके दादाजी ने उसको डांटते हुए कहा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम घर जाओ और पढ़ाई करो। स्टॉपिंग हिज वर्क, इस काम को बंद करो। हर फादर लुक अप, उसके पापा ने उसकी तरफ देखा। यू टोल्ड मी स्कल्प्टर रेस्पेक्ट ओल्ड रिलीजन, अब वो अपने पापा से बोल रही है कि आपने तो बोला था कि हम मूर्तिकार हैं, सभी धर्मों की इज्जत करते हैं। सी टोल्ड हर फादर, अपने पिता से कहती है। देन वाई डू यू सो डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल, इसलिए आप, सो होता है दिखाना, डिफरेंस होता है अंतर, बिटवीन होता है बीच में, इसलिए आप लड़के और लड़कियों के बीच में इतना अंतर क्यों करते हो। सी आस्क, उसने पूछा अपने पिता से। हर ग्रैंड फादर लुक शोक, शोक होता है हैरानी, उसके दादाजी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम किसके बारे में बात कर रही हो। ही साउटेड, उसने चिल्लाया, मतलब दादाजी ने शिवागमी पे चिल्लाया कि तुम ये क्या बात कर रही हो। हर फादर स्माइल जेंटली, जेंटली होता है प्यार से या भद्रता से। उसके पापा ने धीरे से स्माइल किया, चेहरे पर मुस्कान लाई। कम हेयर, इधर आओ। ही सैड, उसने कहा। ही ओपन ए टूल बैग, उसने एक टूल बैग, जो औजारों का बैग था, उसको खोला। एंड टुक आउट ए स्मॉल चीजल, और एक छोटी सी हथौड़ी या छीड़ी निकाली। ही पुट इट ऑन हर पाम, पाम होता है हथेली, उसके पिता ने वह छीनी उसके शिवागमी के हाथ में, हथेली में रखी। द चीजल फेल्ट कोल्ड, चीजल छीनी, फेल्ट
महसूस, कोल्ड ठंडी, जो छीनी थी वो ठंडी महसूस हो रही थी। आई विल टीच यू, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, सैड हर फादर, उसके पिता ने कहा। वट नॉनसेंस इज दिस, यह सब क्या बकवास है। नॉनसेंस होता है बकवास। ऑल दीज न्यू आइडिया, ये सभी जो आइडिया हैं, उपाय हैं, अबाउट टीचिंग ए गर्ल, एक लड़की को सिखाने का, हर ग्रैंडफादर रेंटेड, ठीक है, उसके दादाजी ने गुस्से में कहा। रेंटेड होता है गुस्से में बोलना। वट वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट होता है भेदभाव। वेट, वट नहीं, वेट, वेट इंतजार करो। वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल, हम लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेट्स फॉर गेट ऑल दैट, सैड हर फादर, उसके पिता ने कहा कि आओ ये सब भूल जाते हैं हम, मतलब उसके दादाजी को जवाब देते हुए कहते हैं कि हमें लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, हम इन सब बातों को भूल जाते हैं। द अदर स्टॉप देयर वर्क, जो दूसरे मजदूर थे काम पे लगे हुए थे वो भी अपना काम रोक देते हैं। एंड वेटेड टू सी व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट, और वो भी इंतजार कर रही थी कि आगे पल में क्या होने वाला है। वॉच मी, मुझे देखो, हर फादर सैड एंड कंटिन्यू विद हिज वर्क, उसके पिता ने कहा और वो अपने काम को कंटिन्यू रखा, जारी रखा। ग्रम्बलिंग हर फादर वेंट बैक टू वर्क, ग्रम्बलिंग होता है प्रोटेस्ट करना, विरोध करना। उसके जो दादाजी थे अपने काम पे वापस चले गए और फिर भी उसकी क्या करने लग गए, प्रोटेस्ट करने लगे, उस काम के विरुद्ध प्रोटेस्ट करने लगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आता है शिवाग्मी बिगिन टू ऑब्जर्व हर फादर, शिवाग्मी अपने पिता को ऑब्जर्व करने लगी, निरीक्षण करने लगी कि कैसे उसके पापा छीनी से काम कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर ए वाइल व्हेन सी लुक अप, बाद में जब उसने ऊपर देखा, सी नोटिस द रेन हैड स्टॉप, उसने देखा कि बारिश बंद हो चुकी थी। एंड द स्काई वाज इविडेंट, और जो आसमान था वो बिल्कुल साफ हो चुका था। विद द सन शाइनिंग, और सूरज चमक रहा था। ब्राइट, चमकीला। हर हर हर्ट फेल्ट लाइट, और उसका दिल हल्का महसूस कर रहा था। हर्ट होता है दिल, फेल्ट होता है महसूस करना, लाइट होता है हल्का, उसका दिल हल्का महसूस हो रहा था। एंड देयर वाज ए बिग स्माइल ऑन हर फेस, और एक बड़ी स्माइल, मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। अडेप्टेड फ्रॉम द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ क्लियर स्काई बाई अम्बई। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। फर्स्ट है टिक द करेक्ट। वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन, हमें किसके बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो बॉयज़ एंड गर्ल। एज सुन एज शिवांग में रीच होम फ्रॉम स्कूल सी, तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। उसने अपने बालों को सुखाया, अपने कपड़ों को चेंज किया, अपने हाथों को धोया और अपने पैरों को धोया, तो दोनों हो जाएंगे। शिवागमी रेयरली गोट ए चांस टू वर्क विद हर फादर। ठीक है, वॉक विद हर फादर, अपने पापा के साथ चलने का कब ही मौका मिलता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। शिवागमी वुड ऑलवेज चेज हर अवे द मोमेंट सी केम टू वर्कशॉप, तो ये ग्रांड फादर हो जाएगा। ठीक है, कि जब भी वो वर्कशॉप पर आती थी तो उसके दादाजी उसको चेस करते थे, पीछा करते थे कि ये क्या कर रही है दुकान पे। हर मदर हैड एक्सप्लेन दैट गर्ल वर नॉट टोट हाउ टू, तो क्लप्ट हो जाएगा। मूर्तियाँ सीखने के लिए, मतलब लड़की मूर्ति बनाना नहीं सीखती, तो ये इसकी माँ ने उसको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब आते फिल इन द ब्लैंक्स। क्लेप्टर रेस्पेक्ट ऑल रिलीजियन। शिवागमी लॉन्ग टू टच द चीजल, हर फादर एंड ग्रैंडफादर वुड समटाइम मेक फिगर ऑन वुड और स्टोन। ठीक है, तो उसके दादाजी और उसके पिता क्या करते थे, लकड़ी और पत्थर पर कुछ बनाते थे। वट इट वाज ड्रिजलिंग, हर फादर केम विद एन अम्ब्रेला। द ब्लैंक वाज इविडेंट विद द सन शाइनिंग ब्राइट, तो द स्काई हो जाएगा। ट्रू फॉल्स पे आते हैं। हर फैमिली हैड बीन स्कल्प्टर फॉर जनरेशन, तो ट्रू हो जाएगा। शिवाग में हैड टू वॉक ए लॉन्ग वे टू ऑफर प्रेयर, तो फॉल्स हो जाएगा। उसे दूर नहीं जाना पड़ता था प्रार्थना करने के लिए, शिवागमी की दोस्त को जाना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। थर्ड है अबाउट 2 और 3 अदर वर्कर वर वर्किंग इन द वर्कशॉप, तो भी फॉल्स हो जाएगा। 5 से 6 वर्कर वहाँ पे काम कर रहे थे, 2 से 3 नहीं। द अदर वर्कर स्टॉप देयर वर्क एंड वेटेड टू सी व्हाट हैपन वुड डू नेक्स्ट, तो जो वर्कर थे वो उन्होंने अपना काम रोक दिया और ये देखने लगे कि नेक्स्ट पल क्या होने वाला है, तो ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। वाई डिड द स्कूल गेट ओवर अर्ली, वट डिड शिवागमी डू, जो स्कूल है उसकी जल्दी छुट्टी क्यों हो गई थी, जल्दी क्यों छूट गया था, क्योंकि साइड के जो टाउन, जो पड़ोस का टाउन है उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। ठीक है, ट्रबल थी। वट डिड शिवागमी डू, तो शिवागमी दोपहर के टाइम अपने घर आ गई थी। वट डिड शिवागमी वांट हर फादर टू डू, शिवागमी क्या चाहते थी अपने फादर से, फादर क्या करे, तो शिवागमी चाहती थी वो अपने पापा से वो आर्ट सीखे। वो स्टॉप हर फ्रॉम डूइंग वट सी वांटेड टू डू, वो किसने उसको रोका जो वो करना चाहती थी, तो उसके दादाजी ने उसे रोका, वो मूर्ति बनाना चाहती थी। वाई वाज द स्टॉप फ्रॉम डूइंग इट, उसे क्यों रोका गया, क्योंकि उसके दादाजी को लग रहा था कि लड़कियां दूसरे घर चली जाती शादी करके। वट वाज शिवागमी इंटरेस्टेड इन, शिवागमी को इंटरेस्ट था मूर्ति बनाने में। वाई वाज सी सो इंटरेस्टेड इन इट, क्योंकि उसे लग रहा था लड़के और लड़कियां
समान होते हैं, लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। शिवांग में फादर एंड ग्रैंड फादर है डिफरेंट आइडिया अबाउट ए वर्क गर्ल शुड डू फॉर वर्क, इन वट वे वर दे डिफरेंट। तो शिवांगी के पिता और दादाजी अपने अपने आइडिया में कैसे अलग थे, तो वो किस तरह अलग थे ये बताना है। क्योंकि शिवांगी के पापा सोचते थे कि लड़के और लड़कियां बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन उसके दादाजी यही सोचते थे कि लड़कियां दूसरे घर शादी करके चली जाती हैं। हाउ डिड शिवांगी फील एट द एंड ऑफ द स्टोरी, स्टोरी के अंत में शिवांगी को कैसा महसूस हुआ। तो शिवांगी कहानी के अंत में ये महसूस करती है कि उसका दिल मतलब हल्का महसूस होने लगता है और उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ गिव मी थम्स अप फॉर मोटिवेशन। थैंक यू।